सभी किसान भाइयों मजदूर भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। मेरे भाइयों, आपने कई बार सुना होगा किसान नेताओं को यह कहते हुए कि ये 3 काले कानून गरीब की रोटी को अमीर की तिजोरी में बंद करने की साजिश है। यह हकीकत बात है और इस बात को समझना हर भारतीय के लिए, हर किसान के लिए, हर मजदूर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत कम शब्दों में हम आप इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। अब 3 चीजें समझिए, एफसीआई, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट और अभी जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है, उसके बाद आप पूरी पिक्चर को समझ पाएंगे। 2014 में एक शांता कुमार कमेटी बनाई जाती है और वो 2015 में अपनी रिपोर्ट दे देती है। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आ चुकी थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार जो फूड ग्रेन्स की प्रोक्यूरमेंट करती है, उस प्रोक्यूरमेंट को 30 से 40% कम किया जाए और उसको मुक्त बाजार यानी फ्री मार्केट के हवाले कर दिया जाए। अब इसमें इस बात को और सरल भाषा में, आसान भाषा में यदि आपको समझाएं तो जो सरकारी प्रोक्यूरमेंट होती थी वो 30 से 40% कम कर दी जाएगी। अब आप अगली चीज समझिए, 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद 2016-17 के बाद से बजट में एफसीआई के लिए, फूड सब्सिडी के लिए कोई भी धन आवंटित नहीं किया जा रहा है। जब से एफसीआई बना था तब से लेकर 2016-17 तक हर साल फूड सब्सिडी के नाम पे हमारे बजट में पैसा आवंटित किया जाता था, जो एफसीआई को दिया जाता था। एफसीआई फूड ग्रेन्स की प्रोक्यूरमेंट करती थी और उसके बाद पीडीएस सिस्टम के माध्यम से हमारे गरीब भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को 2 रुपए किलो के अनुसार अनाज दिया जाता था। 2016-17 के बाद से एक भी पैसा एफसीआई को आवंटित हमारे बजट में नहीं किया गया है। 2014 में जब ये लोग सत्ता में आए थे, बीजेपी के लोग, तो उस समय एफसीआई के ऊपर कर्ज था 91,000 करोड़ रुपए का। आज 2021 में एफसीआई के ऊपर कर्ज हो गया है 4,09,000 करोड़ का, क्योंकि उसको कोई पैसा ही नहीं दिया जा रहा है। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से कर्जा लेने के लिए मजबूर है आज के दिन एफसीआई। अब आप इस चीज को आगे समझिए, जो एफसीआई के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है तो सरकार इसको किस तरफ लेके जाएगी। अब देखिए, इंडियन एयरलाइंस को बेचने का प्रयास किया गया, उसको बेचने की कोशिशें की जा रही हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, अन्य सरकारी कंपनियां बेच दी गई। उनको बेचने से पहले भूमिका तैयार की गई, उन कंपनियों को घाटे में दिखाया गया, उन कंपनियों के ऊपर भारी भरकम कर्ज दिखाया गया और उसके बाद उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उन कंपनियों को बेच दिया गया। तो मोदी सरकार आज के दिन एफसीआई को भी बेचने की साजिश, बेचने का प्रयास कर रही है। अब आप तीसरी चीज समझिए, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है 1955 के एक्ट में, वो अमेंडमेंट क्या कहता है? कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था कि भाई कोई भी व्यापारी, कोई भी कॉर्पोरेट घराना एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा अनाज का भंडारण नहीं कर सकता है। अब अमेंडमेंट क्या कर दिया गया कि भाई कोई भी व्यापारी, कोई भी कॉर्पोरेट अनाज का कितना भी भंडारण कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी लिमिट सेट नहीं होगी। और इसी अमेंडमेंट के धारा नंबर 2 बी के पैराग्राफ नंबर 2 में यह भी लिखा है कि भाई यदि अनाज का रेट 50% बढ़ा, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स का रेट 100% बढ़ा, तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन वो सिर्फ किसान पे लगेगी, वो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट या प्रोसेसर पे नहीं लगेगी, यानी कुल मिला के कंपनी के ऊपर नहीं लगेगी। यानी अब जो खाना, जो भोजन, जो अनाज, जो हर व्यक्ति की जरूरत है, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है, उसकी कितनी भी कोई जमाखोरी करे, कितनी भी कोई कालाबाजारी करे, उसको पूरी छूट दे दी गई है, कोई उससे सवाल पूछने वाला नहीं रहेगा। अब आप इस चीज को एक और समझिए, अभी तक जैसा मैंने पहले बताया कि एफसीआई अनाज प्रोक्यूर करती थी और उसके बाद पीडीएस सिस्टम के माध्यम से वो 2 रुपए किलो के अनुसार वो अनाज दिया जाता था। अब क्या होगा, जो ये पूरी प्रोक्यूरमेंट होगी, अब जो पूरा अनाज का जो भंडारण होगा, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंपा जा रहा है इन 3 कानूनों के माध्यम से। अडानी के बड़े बड़े साइलोज यानी बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं, उनमें खूब कृषि उत्पाद जमा किए जाएंगे, उनका भंडारण किया जाएगा, कोई उनसे पूछने वाला नहीं होगा। यहां पे समझने की बात खासकर हमारे मजदूर भाइयों के लिए यह है कि कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गरीब को 3 वक्त का खाना दिया जाए, क्योंकि हर 5 साल बाद पार्टी को वोट चाहिए होती है।
यदि ये अनाज भंडारण, यदि ये अनाज की प्रोक्यूरमेंट, ये पूरी प्रक्रिया कॉरपोरेट के हाथों में चली गई, जैसा इन 3 कानूनों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, तो उन कॉरपोरेट घरानों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन कॉरपोरेट घरानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हर गरीब को 3 वक्त का खाना मिले, तो इसलिए उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। उनको जो बात मैटर करती है वो है उनका सिर्फ मुनाफा। यदि उसके लिए कॉरपोरेट घरानों को गरीब लोगों का खून भी चूसना पड़ेगा तो वो चूसेंगे, और इसी तरीके से वो अमीर बनते हैं। तो जब ये पूरी प्रोसेस जो ये है, पूरी प्रक्रिया है ये फसल खरीदी और फसल वितरण की, जब ये कॉरपोरेट के हाथ में चली गई, तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश के जो मजदूर भाई हैं, जो गरीब भाई हैं, उनके भूखा मरने की भी नौबत आ जाएगी। आज के दिन पूरी दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 102वें नंबर पे है। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए ये। और ये हालात तो तब हैं जब एक अच्छा पीडीएस सिस्टम हमारे देश में वर्क कर रहा है। जब ये पीडीएस सिस्टम खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे हालात क्या होंगे। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट यही तो कह रही है कि सरकार सरकारी प्रोक्यूरमेंट को कम करे। यदि सरकारी प्रोक्यूरमेंट कम होगी तो फिर वितरण भी कम होगा, हमारे गरीब भाइयों को भोजन भी नहीं मिलेगा। आज के दिन हमारे देश में 80 करोड़ लोग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स पर निर्भर हैं, यानी 80 करोड़ लोग सब्सिडी वाला भोजन लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो यदि ये प्रोक्यूरमेंट कम हो गई, यदि ये स्टोरेज कॉर्पोरेट प्राइवेट लोगों के हाथ में चली गई, तो गरीब लोगों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसीलिए हमारे नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये 3 काले कानून गरीब की रोटी को अमीर की तिजोरी में बंद करने की साजिश है। इसीलिए हम मंच से बार बार ये कहते हैं, ये सिर्फ किसानों का नहीं, ये सभी वर्गों का आंदोलन है। ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। हम तो कहते हैं कि मनुष्यों के अलावा जो पशु पक्षी हैं उनके हक की बात भी है, क्योंकि ये अनाज है, इस पे सबका अधिकार है, भोजन पे सबका अधिकार है। लेकिन सरकार क्या चाहती है, इस अनाज पे भी कॉर्पोरेट और प्राइवेट लोगों का अधिकार बनाना चाहती है। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज के खिलाफ ये किसान आंदोलन चल रहा है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों, 36 बिरादरी के लोगों से यह विनती है, खासकर मजदूर भाई इस बात को ध्यान से सुने, कि यदि ये 3 कृषि कानून वापस नहीं हुए तो हम सब का भविष्य खतरे में है। भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। किसान तो फिर भी अपना अनाज पैदा करता है, वो 5 दिन 10 दिन किसी तरीके से सरवाइव कर लेगा। लेकिन जो मजदूर भाई जो आज के दिन पीडीएस सिस्टम पे जो आश्रित हैं, वो तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसीलिए सभी वर्गों, चाहे कोई सवर्ण हो, चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई ओबीसी हो, किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी जाति के हों, सब लोगों से विनती है, मजदूरों से, किसानों से, कि हम सब का साझा आंदोलन है। इस आंदोलन को हम लड़ेंगे और निश्चित तौर पे इस आंदोलन को हम जीतेंगे। और निवेदन यह करता हूं, किसान एकता मोर्चा जो आपकी आवाज है, जो पूरे इस आंदोलन को पूरी दुनिया में जो लेके जा रहा है, इस किसान एकता मोर्चा के पेज को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। नौजवानों की टीम है जो इस पूरे पेज के पीछे काम कर रही है, उनका हौसला भी बुलंद हो, यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।